नमस्कार, मैं हूं आकाश। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। उनके चर्चा में बने रहने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हुआ और जब कार्यकाल खत्म हुआ तो वो भावुक हो गए और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ बातें कही थी और वो भी भावुक हो गए थे। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री भावुक हुए, फिर गुलाम नबी आजाद भावुक हुए। गुलाम नबी आजाद ने अपनी कुछ बातें भी कही। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा है उस बात को लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मुस्लिम युवा नेता इस देश में प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखता है तो वो मुश्किल है। जैसे ही गुलाम नबी आजाद ने यह बात कही उसके बाद बवाल होना तय था, हुआ भी और हो रहा है। उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेता के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की चाह रखना बहुत मुश्किल है। इन राहों में बहुत ज्यादा जो है वो कांटे हैं, ऐसा गुलाम नबी आजाद का मानना है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं निकट भविष्य में इसका अनुमान नहीं लगाता, शायद कुछ दशक बाद, यानी कुछ साल बाद, कुछ दशक बाद ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, इसके बारे में भी मैं अभी नहीं कह सकता हूं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने राज्यसभा में अपने विदाई भाषण में भी कहा था कि अगर दुनिया में किसी भी मुस्लिम को गर्व महसूस करना चाहिए तो यह भारतीय मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हुआ, राज्यसभा से वो बाहर निकले और इंटरव्यू दिया, तो उसमें जो उन्होंने बातें कही है उन बातों में और जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था उन बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। और उन्होंने अभी जो इंटरव्यू में कहा है, एक मीडिया संस्थान को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसे लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। इस पर टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि गुलाम नबी आजाद हिंदू मुस्लिम को लेकर के ऐसी बातें उन्होंने पहली बार की है। इससे पहले भी साल 2018 में उन्होंने एक ऐसी बात कही थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वो स्टूडेंट को संबोधित करने गए थे और जब पॉलिटिक्स को लेकर के स्टूडेंट के बीच में उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहां तक कि उन हिंदू प्रत्याशियों की, उन हिंदू उम्मीदवारों की संख्या भी कम हो गई है जो उन्हें चुनाव में प्रचार के लिए बुलाते थे। लोग डरे हुए हैं। ये 2018 में उन्होंने कहा था। लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने बातें कही थी उससे लगा था कि वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है और जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश की है उसे लेकर के बहुत ज्यादा विवाद शुरू हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह पूछे जाने पर कि 2018 में उनकी ओर से की गई टिप्पणी के बाद उन्होंने भारतीय मुस्लिम का संदर्भ क्यों दिया, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहा था कि देश में माहौल इतना बिगड़ गया है कि इतिहास के उलट जहां 99% हिंदू उम्मीदवार मुस्लिम वोट पाने के लिए उन्हें उनके प्रचार के लिए आमंत्रित करते थे, इन्वाइट करते थे कि आप मेरे लिए प्रचार प्रसार कर दीजिए, वहीं अब यह संख्या 40% तक कम हो गई है। यह गुलाम नबी आजाद ने इंटरव्यू के दौरान ही कहा। उन्होंने कहा कि उनका संदेश वहां एकत्र हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों को भी था कि राजदूत बनना और उस भारत को वापस लाना उनका काम है। उन्होंने कहा कि यह वो भारत था जहां उन्होंने 1979 में महाराष्ट्र से 95% हिंदू मतदाताओं वाले वोट बैंक में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। गुलाम नबी आजाद ने एक और बात कही है कि मेरे खिलाफ जनता पार्टी का हिंदू उम्मीदवार था लेकिन फिर भी मैं वहां जीत गया, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा गुलाम नबी आजाद का मानना है। अब इस पर बड़ी बात क्या होगी, टीका टिप्पणी क्या कुछ होगा, आपको मैं आगे भी बताता रहूंगा।